है एवरीवन, वेलकम टू दी न्यू वीडियो। इस वीडियो में आज हम डिस्कस करेंगे कि जीटी स्कोर को कैसे इंप्रूव करना है। अगर आपके जीटी स्कोर कंटिन्यूसली लो आ रहे हैं, 100 और 130 के बीच में आपके स्कोर आ रहे हैं, या फिर आप अच्छे से जीटी को रिव्यू नहीं कर पा रहे हो, या फिर आपको अपने मिस्टेक की पैटर्न समझ में नहीं आ रही है, या आप 20th नोटबुक नहीं बना पा रहे हो, तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो को एंड तक देखना। वीडियो के एंड तक जो आपको मैं बातें बता रहा हूँ उनसे आप अपने स्कोर को 100 से 180 तक पहुंचा सकते हो। सबसे पहले मैं आपको प्रूफ दिखाता हूँ। जो मेरे जीटी स्कोर्स थे, जो मैंने जीटी दिए हैं आज तक, उनके स्कोर देख लीजिए आप। 155 से मैंने स्टार्ट किया था। ये जो डेट है इसकी 27 अगस्त, तो यहाँ मेरा स्कोर था 155। जो मैंने इस डेट पर मैंने जो जीटी दिया उसमें मेरे 180 मार्क्स आए हैं, और उससे पहले मेरे 194 भी आए थे। तो मैंने स्कोर इम्प्रूव किए हैं, और 149 पे मैं एक बार फेल भी हुआ था। तो आप देख सकते हैं कैसे मैंने इम्प्रूव किया है। पहला जो मेथड है वो होता है रिव्यू। आप जीटी तो देते हो, बट अगर आप जीटी को रिव्यू नहीं करते हो तो कोई काम का नहीं होता है जीटी देना। तो रिव्यू को बहुत इफेक्टिवली और बहुत इजीली अगर रिव्यू करना है तो उसका तरीका ये होता है, सबसे पहले आपको वो 5 सब्जेक्ट आइडेंटिफाई करने हैं जो आपकी लो रैंक में सब्जेक्ट आ रही है। टॉप 5 वीक सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करना है। उसमें से 2 मेजर सब्जेक्ट को भी इंक्लूड करना है। लाइक एग्जांपल ऑब्स गायनी मैंने इंक्लूड किया है, पीएसएम मैंने इंक्लूड किया है, और माइनर सब्जेक्ट्स में से एनाटॉमी, रेडियोलॉजी, माइक्रो मैंने इंक्लूड किया है। तो ये सब्जेक्ट मैं देखूंगा, एनालिसिस करूंगा कि इनमें कहाँ कहाँ गलतियां हुई हैं, कितने मेरे स्कोर आए हैं इनमें। ये रिव्यू करने के बाद सबसे पहले मैं रॉन्ग आंसर को मैं आइडेंटिफाई करूंगा। उनमें से सिली मिस्टेक कितनी हुई है वो आइडेंटिफाई करूंगा। देन जो सिली मिस्टेक हुई थी उनको मैं अपने 20th नोटबुक में इंक्लूड कर लूंगा। एंड सेकेंड स्टेप होता है रिव्यू ऑल रॉन्ग क्वेश्चंस। तो आपको जितने भी आपके क्वेश्चंस गलत हुए हैं जीटी में, फॉर एग्जांपल आपके 160 क्वेश्चंस गलत हुए हैं, तो उनको स्लॉट में डिवाइड कर लेना है। 50-50 के स्लॉट बनाने हैं। सबसे पहले 50 क्वेश्चंस को रिव्यू करना है। देन आपको तो सिली मिस्टेक को उसी तरह आपको फिर छोटी कॉपी में या फिर 20th नोटबुक में लिख लेना है। देन जो आपने अभी जीटी दिया है उसका कंपेयर करना है लास्ट जीटी से। तो जो सिली मिस्टेक आपने की है, क्या वो सिली मिस्टेक आपके से रिपीट हुई है, क्या वो बार बार रिपीट हो रही है? तो वैसी जो गलतियां होती हैं, वैसे जो टॉपिक होते हैं जहां से आप गलतियां ज्यादा कर रहे हो, उनको भी आप अपने 20th नोटबुक में राइट डाउन कर सकते हैं। देन जो भी आपने करेक्ट आंसर्स किए हैं, इसमें से कई गैस वर्क होते हैं, तो वैसे जो आंसर्स होते हैं, जो करेक्ट आंसर होते हैं, उनको आप सुपरफिशियली देख सकते हो। आप देख सकते हो कि कौन कौन से गैस वर्क आपके सही हुए। कोई गैस वर्क होता है जो ऐसे ही सही हो जाते हैं रैंडमली, और कुछ गैस वर्क आप दिमाग से लगाते हो, तो उनको भी आप सुपरफिशियली एनालिसिस कर सकते हो। देन जो मेथड यूजफुल होता है आपके स्कोर इंप्रूव करने के लिए वो है रेट्रोग्रेड मेथड। इसमें क्या होता है कि आप सबसे पहले आप क्वेश्चंस को देखते हो, जो क्वेश्चंस की गलतियां हैं उनको एक्सप्लेनेशन में देखते हो। आपको एक्सप्लेनेशन पूरा नहीं पढ़ना है, वहां पर भी कुछ कुछ हाईलाइटेड पॉइंट्स होते हैं, उनको देखना है। फिर अपने जो प्राइमरी नोट्स आपने बनाए हैं वहां पर जाकर उस टॉपिक को देखना है। वहां पर वो मिस्टेक जो आपने जीटी में की है, उस गलती को आपको हाईलाइट करना है अपने प्राइमरी नोट्स में। उस टॉपिक को हाईलाइट करना है ताकि वो नेक्स्ट टाइम वो टॉपिक का क्वेश्चन गलत ना हो और वो सेम मिस्टेक भी रिपीट ना हो। तो ऐसे आप अपने प्राइमरी नोट्स की हेल्प से आप अपने स्कोर को इंप्रूव कर सकते हैं। देन थर्ड पॉइंट है आप अपने एक 20th नोटबुक बनाएं। अगर अभी तक आपने 20th नोटबुक नहीं बनाई है, अगर आप जीटी दे चुके हैं बट अभी तक आपने रिव्यू नहीं किया है, उनकी मिस्टेक्स को आपने राइट डाउन नहीं किया है, लिखा नहीं है, तो आप अभी के अभी एक छोटी कॉपी बनाइए, एक 20th नोटबुक बनाइए। उसमें इंक्लूड क्या करना है, जितने भी आपकी सिली मिस्टेक्स हुई हैं जीटीज में, और जितने भी पीवाईक्यूज करते टाइम भी सिली मिस्टेक होती हैं, और जो रिपीटेड मिस्टेक्स होती हैं उनको उसमें इंक्लूड करना है। जितने भी पीवाईटीज होते हैं जो बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, लाइक एमटीपी, कार्डियक टेम्पोनेट, और जैसे बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं जो बार बार फ्रिक्वेंटली एग्जाम में आते रहते हैं, नीट पीजी में आते रहते हैं, उनको भी इस बुक में इंक्लूड करना है। कुछ फॉर्मूलाज होते हैं, कुछ निमोनिक्स होते हैं, उनको भी यहाँ पे रिटन डाउन
कर देना है। जैसे मेरी 20 नोटबुक थी जिसमें मैंने हाइपरटेंशन ड्रग्स के बारे में लिख रखा है। जो फर्स्ट लाइन ड्रग्स होती हैं उनके बारे में, उनके लिए एक निमोनिक जो GRJ सर ने बनाया था वो मैंने लिख रखा है। और जितनी भी हाइपरटेंशन की ड्रग्स होती हैं वो मैंने लिख रखी है। और ये क्वेश्चंस हमेशा आते रहते हैं फ्रिक्वेंटली, और मेरे GT में भी क्वेश्चन गलत होते थे, तो मैंने इसको यहाँ पे इंक्लूड कर रखा है। गाउट के ऊपर क्वेश्चन आना श्योर है, तो मैंने गाउट को भी इंक्लूड कर रखा है यहाँ पर, उसके बारे में शॉर्ट में लिख रखा है। आपको डिटेल्स में 20 नोटबुक में नहीं लिखना है, आपको जितना हो सके शॉर्ट फॉर्म में, शॉर्ट में लिखना है। जिस तरीके से मैंने ये स्टिकी नोट्स पे शॉर्ट में लिख के मैंने यहाँ लगा दिया, तो जिससे मैं रिव्यू करूंगा, अगला GT दूंगा उससे पहले जब मैं रिव्यू करूंगा, तो इस नोटबुक की हेल्प से मैं सब कुछ एक साथ में रिव्यू करके उस GT में जितने भी मिस्टेक्स होते हैं उनसे बच सकता हूँ और अपने स्कोर को बढ़ा सकता हूँ। तो ये एक मेथड होता है। आप एग्जाम से पहले भी इस बुक का यूज करो के जाओगे तो आपके कई सारे क्वेश्चन सही हो जाएंगे। मेरे एग्जाम में यहाँ से एक क्वेश्चन आया था जो मैं एग्जाम से पहले पढ़ के गया था, तो ये क्वेश्चन राइट हुआ मेरा। तो ये कई बार हेल्प करता है आपके एग्जाम में। कुछ डिटेल्स नहीं लिखनी है आपको 20 नोटबुक में, अननेसेसरी टॉपिक्स और पॉइंट्स नहीं इंक्लूड करने हैं, ज़्यादा हाईलाइट भी नहीं करना है अपने नोटबुक को। थोड़ा थोड़ा हाईलाइट कर सकते हो, कुछ अपने डिफरेंट पेन से आप लिख सकते हो, बट ज़्यादा उसको हाईलाइट नहीं करना है। फोर्थ मेथड है, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। प्रैक्टिस मैक्स मैन परफेक्ट। जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना आप रिफाइन होते जाओगे, उतनी ही आपकी सिली मिस्टेक, गलतियां जितनी भी होती हैं वो सब कम होती जाएगी। आपको 150 क्वेश्चन डेली करने चाहिए। अभी जो टाइम है उसमें 150 क्वेश्चन इनफ है। आप कस्टम मॉड्यूल बनाइए 50-50 क्वेश्चन के। आप 50 क्वेश्चन सुबह कीजिए मॉर्निंग टाइम में, करंट सब्जेक्ट जो सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हो अभी उसके क्वेश्चन कीजिए बिफोर रीडिंग। अगर आप कोई सब्जेक्ट पढ़ने वाले हो तो उससे पहले आप उस सब्जेक्ट के 50 क्वेश्चंस करिए, देन उसको सुपरफिशियली रिवाइज कीजिए, रिव्यू कीजिए, देन आप अपनी रीडिंग कीजिए इस नोट्स की, प्राइमरी नोट्स की, जिससे आपको माइंड में रहेगा कि ये गलतियां मैंने करी है, इसको मैंने इम्प्रूव किया है। देन आफ्टरनून जो लंच टाइम होता है उसमें 50 क्वेश्चन कीजिए। लंच से पहले 50 क्वेश्चन कर लीजिए, देन उसका रिव्यू आफ्टर लंच करें, ताकि आपका माइंड एक्टिव रहेगा, आपको नींद नहीं आएगी, और आप 50 क्वेश्चंस के PYQs सभी सब्जेक्ट के मिलाकर कस्टम मॉड्यूल बनाइए और 50 क्वेश्चंस कीजिए। देन डिनर से पहले भी 50 क्वेश्चंस का एक मिक्स बैग बनाइए और उसको आफ्टर डिनर या सोने से पहले रिव्यू करके ही सोना है। आप ग्रैंड टेस्ट ऑप्शन को चूज करके आप ग्रैंड टेस्ट के MCQ कर सकते हो। जितने भी आपने गलतियां की उनको बुकमार्क करके आप बुकमार्क प्रैक्टिस कर सकते हो। ऐसे करते करते आप प्रैक्टिस करके अपने स्कोर को इम्प्रूव कर सकते हो। देन ये वाले हैशटैग्स आपको यूज करने हैं अपने कस्टम मॉड्यूल्स में। नीट PG के जो क्वेश्चन होते हैं प्रीवियस ईयर के, वो आपको सॉल्व करने हैं। ड्रग ऑफ चॉइस जैसे क्वेश्चन होते हैं, इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस क्वेश्चन होते हैं, रिसेंट FMG के क्वेश्चन जो हैं, इमेज बेस्ड क्लिनिकल, इन पर आपको कई सारे क्वेश्चन FMG में मिलते हैं। तो यहाँ से आपको ये टैग लगा के प्रैक्टिस करनी है। नेक्स्ट वीडियो अभी अपलोड करने वाला हूँ। अगर मेरे 100 लाइक्स आते हैं इस वीडियो पर, देन मैं एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें NB पैटर्न के MCQs आप कैसे सॉल्व कर सकते हो FMG के लिए। उस वीडियो में मैं इंक्लूड करूंगा कि बज़वर्ड्स, कीवर्ड्स कैसे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, NB पैटर्न के जो क्वेश्चंस होते हैं उनको कैसे हम एनालिसिस कर सकते हैं, कैसे हम उसको करेक्ट कर सकते हैं, एलिमिनेशन मेथड को कैसे यूज कर सकते हैं सही आंसर तक पहुंचने के लिए, स्मार्ट गैस वर्क कैसे कर सकते हैं हम, जो कि वर्किंग मेथड है जो मैं खुद यूज करता हूँ और इसका रेशियो 90-100% तक सही रहता है गैस वर्क। तो वो सारी टेक्निक मैं अगले वीडियो में शेयर करने वाला हूँ। तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि मैं 100 लाइक तक पहुंच जाऊं और नेक्स्ट वीडियो जल्दी अपलोड करूं। मैंने एक फ्री MCQ रिसोर्सेज के लिए एक वीडियो बना रखा है, वो भी आप चेक कर सकते हो चैनल पे जाके। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास नई वीडियो की नोटिफिकेशन जल्दी से आ जाए। लास्ट जो मेथड है वो है कि आप अपने मिस्टेक पैटर्न को पहचानें। अगर आप मिस्टेक पैटर्न को पहचानते हो, आपकी सिली मिस्टेक ज्यादा हो रही है, देन उसको आप इम्प्रूव कर सकते हो। आपके कंसेप्ट अगर वीक रह रहे हैं तो आप अपने कंसेप्ट को सुधार सकते हो। अगर आपको नॉलेज गैप है, कई टॉपिक्स आप जो पढ़ते हो वो नहीं आ रहे हैं, अननोन टॉपिक ज्यादा दिख रहे हैं GTs में,
तो उनको भी आप एनालिसिस करके इम्प्रूव कर सकते हो। सबसे पहले आप सिली मिस्टेक चेक कीजिए अपने जीटी में कि आप सिली मिस्टेक कितनी की है, क्योंकि ये जो टॉपिक्स होते हैं वो आपने पढ़े तो होते हैं, बट कई बार ओवर कॉन्फिडेंस से, लैक ऑफ फोकस, लैक ऑफ टाइम, इनकी वजह से आप ये गलतियां कर देते हो। देन कंसेप्चुअल मिस्टेक जो होती है वो होती है कंसेप्ट के वीक होने से। अगर आपके क्रिस्टल क्लियर कंसेप्ट नहीं है तो भी आपके क्वेश्चंस गलत होंगे। तो आप अपने कंसेप्ट को स्ट्रॉन्ग कीजिए, उन कंसेप्ट को वापस रिवाइज कीजिए, देखिए कहाँ पे गलतियां हो रही हैं, देन आप जीटी देंगे तो आपके स्कोर जल्दी इंप्रूव होंगे। और होता है नॉलेज गैप। जीटी में जो टॉपिक हैं वो देखे हुए नहीं लग रहे हैं आप, बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं वो आउट ऑफ द बॉक्स आते हैं, कई टॉपिक जो हमने पढ़े नहीं होते हैं तो वो हमसे गलत हो जाते हैं। तो हमको अपना नॉलेज एरिया बढ़ाना है, जितना हो सके पीवाईटीज करने हैं, जितना हो सके हमें नोट्स पढ़ने हैं ताकि हमारी नॉलेज बढ़े और जीटी में स्कोर इंप्रूव हो। मैं आपको एक कैलकुलेशन बताता हूँ कि किस तरीके से आप ये सब मेथड यूज करके अपने स्कोर को इंप्रूव कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपके जीटी में 130 मार्क्स आए थे और आपके 170 गलत हुए हैं। तो पहले तो ये देखिए कि जितने भी ये टॉप 5 वीक सब्जेक्ट हैं, फॉर एग्जांपल पीएसएम, गायनी, एनआर्ट, रेडियो, माइक्रो, इनमें मैं चेक करता हूँ कि मेरे कितने कितने स्कोर आए थे। 30 में से मेरे 14 आए, 30 में से 15, 17 में से 8 सही हुए, 10 में से 4, 13 में से 6 सही हुए। 47 मार्क्स मैंने इन टॉप 5 वीक सब्जेक्ट से मैंने अचीव किए। अगर मैं इनका देखूं स्कोप तो इनमें 16, 15, 9, 6, 7 इतना स्कोप है अभी भी। अगर 16 में से मैं 6 नंबर इंप्रूव करता हूं इन वीक सब्जेक्ट पे फोकस करके, 6, 5, 4, 2, 4 इतने स्कोर में इंप्रूव करता हूं, तो नेक्स्ट जीटी में मेरे 20 आते हैं, इसमें 20 आते हैं, 12, 6, 10। अगर ये स्कोर मेरे रहते हैं देन 47 टू मैं 68 पे पहुंच जाता हूँ, 21 मार्क्स का इंप्रूवमेंट लाता हूँ। मतलब 5 सब्जेक्ट से मेरे 20 नंबर बढ़ रहे हैं। तो ऐसे में पूरे सब्जेक्ट जितने भी 19 सब्जेक्ट हैं, 14 सब्जेक्ट जो अलग से हैं, उनमें 30 और बढ़ा लूँ तो 50 मार्क्स का मेरे में इंप्रूवमेंट आ जाता है। देन 130 मार्क्स से 180 तक इजीली मैं पहुंच सकता हूँ। तो ये एक स्ट्रेटजी रहती है इसको इम्प्रूवमेंट करने की। तो ये वीडियो आपके लिए आई होप बहुत हेल्पफुल रहेगा। नेक्स्ट टाइम अगर आपकी जीटी में इंप्रूवमेंट होता है ये सब मेथड यूज करने के बाद में, तो आप कमेंट में आके जरूर बताना। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज सब्सक्राइब करना चैनल को और लाइक करना इस वीडियो को। 100 लाइक्स पे नेक्स्ट वीडियो जल्दी आएगा। सो थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट।